हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि अक्टूबर 2025 में जो जीएसटी कम कर दी गई थी उसके कारण हमारे कौन कौन से सेक्टर चल सकते हैं। तो आज हम उन्हीं सेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो है कि जो स्टॉक मार्केट है जब वो चलती है, जब उसमें रैली आती है, यानी कि जब हमारी स्टॉक मार्केट दौड़ती है तो उसमें ये चांस नहीं होते कि सभी के सभी सेक्टर चलेंगे। केवल 10% चांस होते हैं कि हमारे मार्केट के सभी सेक्टर रन करेंगे, चलेंगे। अब अगर हम निफ्टी 50 को जो है एग्जांपल के तौर में लेकर चलते हैं तो उसमें बहुत से सेक्टर हैं, जैसे ऑटो, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, रिसाइकल, इंश्योरेंस, मेटल, सोलर, ईवीएस एटसेट्रा। अब अगर निफ्टी 50 चलता है तो केवल 10% चांसेस हैं कि सभी के सभी सेक्टर चलेंगे, वरना हो सकता है कि कोई सेक्टर ना चले, हो सकता है कि कुछ ही सेक्टर चलें, कुछ रह जाए। अब ऐसे में हमें ये कोशिश करनी है कि हम केवल और केवल उन सेक्टर्स के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करें जिनमें कि हमें पता है कि ये सेक्टर चल सकते हैं। अब जिस सेक्टर के ऊपर की हमारी गवर्नमेंट की नज़र होगी, जिस सेक्टर के ऊपर हमारे गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत भी एक्शन होगा, वो सेक्टर चल सकते हैं। अब ऐसे में हमारे 1 अक्टूबर 2025 में जो है जीएसटी 5% तक कम कर दी गई थी। जीएसटी 5% तक कम कर दी गई थी। तो अब हम लोग जानेंगे कि कौन से जो सेक्टर है वो चल सकते हैं। तो अब अगर हम लोग बाइक की एग्जांपल लेकर चलते हैं तो अगर हमें कोई भी बाइक है वो 2 लाख की मिल रही है, तो अब अगर हम इसमें जीएसटी लगाते हैं जो 5% तक कम हुई थी, तो वो बाइक हमें मिलेगी 1,80,000 के करीब में, 1,80,000 के करीब। अब ऐसे में अगर हम ऐसे लेकर चलें तो हमारा ऑटो सेक्टर जो है वो चल सकता है, ऑटो सेक्टर हमारा चल सकता है। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर भी हमारा चल सकता है क्योंकि जीएसटी जब कम हुई है तो ऐसे में काफ़ी लोग जो है वो बैंक से लोन लेंगे या फिर बैंक लोगों को लोन दे सकता है, तो बैंकिंग सेक्टर भी चलेंगे। अब थर्ड है कंज्यूमर गुड। अब जब जीएसटी कम हुई है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, यानी कि इनमें जो है लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सेक्टर चल सकते हैं। अब हम इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो कि अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट से कमा चुके हैं, वो अपने पैसे को रोटेट करते हैं। अब हमारे पास भी दो चांसेस हैं, या तो हम अपने पैसे को रोटेट करें, अगर रोटेट ना करें तो अपने पैसे को री इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अपने पैसे को रोटेट ना करें, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक है वो मैंने 1,000 का लिया और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें से तो कुछ भी सेल नहीं करूँगा, मैं इसमें से अपने पैसे नहीं निकालूंगा, तो अब जो मेरी नेक्स्ट मनी आएगी